कांग्रेस आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने इस बात का इरादा किया है कि डीपीएपी जम्मू कश्मीर की तमाम लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि कारकुनों को भी हिदायत दी गई है कि वो किसी भी वक्त मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए भी तैयार रहें। उन्होंने ऐसे अनासिर पर भी तनकीद की जो डीपीएपी को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तमाम फंड्स का सही इस्तेमाल सिर्फ मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। इलेक्शन अब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो घर में बैठने के लिए थोड़ी बनाई, इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई। सभी सीटों अभी तक तो इरादा है सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ने। देखिए, आपका इरादा तो नेक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं और जो आपके अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी को आप यहाँ पे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना। वो सब बीजेपी से मिले हैं जो ये बोलते हैं, वो बीजेपी से निकले हुए हैं। हम तो हमारा रिकॉर्ड साफ। उनकी इत्तला के लिए बीजेपी का अपना वोट बैंक है, उसमें न वो जा सकता है कहीं ना आ सकता है। वो इतने अनपढ़ हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि बीजेपी और किसी पार्टी को मदद नहीं कर सकती और कोई पार्टी बीजेपी को मदद नहीं कर सकती। उनका एक वोट बैंक है, वो न किसी को जाएगा ना आएगा। क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स चल रही है, क्या आप अलायंस में जाए? कहाँ अलायंस चल रही है? अरे अलायंस जहाँ चल रही थी वही खत्म हो गई तो यहाँ कौन मानेगा अलायंस? कांग्रेस की जो हालत है इस वक्त, क्या लगता है आपको? क्योंकि ममता बनर्जी भी अब वो कांग्रेस जाने उनका हाल जाने, वो तो हमने छोड़ दिया है उनको अपने हाल पे। हम अपने हाल पे हैं, वो अपने हाल पे। जो वो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। आपने ये इंडिकेशन दी कि असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं जल्द, आपको लगता है? कभी भी हो सकता है। जो यूनियन बजट में एलोकेशन ज्यादा हुई है, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किस तरह से उस बजट पैसा तो आ रहा है, फोकस क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होना? देखिए, उसके लिए असेंबली होना जरूरी है, क्योंकि जब तक विधानसभा नहीं होगी, असेंबली नहीं होगा, तो कभी भी बजट पर और इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस नहीं होगा। क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे ही जानते हैं कि कौन सा एरिया है पीछे हुए, कौन सा एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट करनी है, कौन सा पिछड़ा हुआ है। लद्दाख का जो इशू है बहुत बड़ा इशू है, वहाँ लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, असेंबली की मांग। क्या आपको लगता है कि लद्दाख में जो हो रहा है, क्या वो पता नहीं, वो सरकार तक है, लेकिन बहुत अरसे तक वो यूटी की मांग करते थे, यूटी मिल गई, या वो स्टेटहुड की करते हैं। वो जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, उसको देखिए। आप भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, असेंबली इलेक्शन की मांग कर, तो बहुत सारे जाहिर है जम्मू कश्मीर स्टेटहुड रखना चाहती थी, लेके लोग यूटी मांगते थे। ईडी पर सवाल निशाना लगाया जाता है, कहा जाता है कि ईडी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन पार्टीज खासकर इस पर इल्जाम लगा रही हैं कि ईडी जो है बिल्कुल अपोजिशन को हरास कर रही है। आपको क्या लगता है? उस पर बहुत बहस हुई है पार्लियामेंट में कई दफा, और जो पार्लियामेंट में हमें ईडी पर बोलना था या इनकम टैक्स पे बोलना था या बाकी एजेंसीज पर, वो मैं कई बार बोल चुका हूँ। मतलब क्या लगता है आपको कि क्या है इसमें? नहीं, वो जहाँ जरूरत है वहाँ करना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए।